वालेकुम फ्रेंड्स, यार वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो यार आज मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ होगा। पिछले 4-5 दिन से डेली मौसम हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। तो सबसे पहले हम अपने डक्स को देख लें तो भाई वो उसके अंदर नहा भी रही हैं। तो यार सिर्फ टाइम ही हमने ज़ाया किया है। तो यार माशाल्लाह आज सुबह जब हम ऊपर आए थे तो ये इसके अंदर नहा भी रही थी और वहाँ पे मस्ती भी कर रही थी। तो ये है कि अब हम इन्हें बाहर छोड़ने की हमारी टेंशन जो है वो इसकी हमारी टोटली ख़त्म हो गई है। और एक हमारा मसला जो है वो सबसे बड़ा ये चल रहा है कि यार हमारे जो तोते हैं वो डेली बेसिस पे कोई ना कोई मर रहा है। तो अभी हमने सुबह तो देखा था, सुबह तक तो सारे ठीक थे। तो अभी चलते हैं अंदर और जाकर देखते हैं कि कोई नुकसान तो नहीं हुआ इनको, क्योंकि जब से इनकी कॉलोनी बनाई है सबसे बड़ा मसला ये है कि ये आपस में लड़ रहे हैं और उसकी वजह से ये मर रहे हैं। कि यहाँ पे हमने केजीज तो बना रही हैं कि हमने ये खुजियाँ वगैरह भी काफ़ी लगा दी हैं। टोटल हमारे 100 समथिंग टोटल थे, यानी तकरीबन ये राउंड अबाउट थे, कोई 60-70 पेयर थे। तो हमने जो खुजियाँ और ये बाकी सारी चीज़ें लगाई हैं ये तकरीबन 80 से ज़्यादा हमने लगाई हैं। तो इसलिए इनको लड़ाई तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं ये जितनी ये वाली है ना, ये सारी खाली हैं। मोस्टली उन्होंने ये वाली और वो वाली ली हैं, ये वाली भी खाली हैं। इनमें से वो ऊपर वाली है, उसके अलावा ये वाली भी खाली है, ये भी खाली है। इनके अंदर आके कोई बैठ भी नहीं रहा। ये देखें 1-2 बार आए हैं लेकिन उसके बाद फिर ये आपस में लड़ाई कर रहे हैं। अब वो वाली जो है इस वाले घर के ऊपर तकरीबन इस टाइम 4 लोग कब्ज़ा कर रहे हैं। उसमें ये है कि पहले वो ऊपर बैठे हैं, तोता अंदर बैठता है, लेकिन जो हमारे हैं ये वाले तोते हैं ऑस्ट्रेलियन और ये जो लव बर्ड्स हैं ये आपस में लड़ रहे हैं कि दोनों में से किसी एक ने वो वाला लेना है। इसकी वजह से हमारे काफ़ी सारे जो हैं वो तोते और मर गए हैं। तकरीबन हमारा एक लव बर्ड मर गया है और 2 ऑस्ट्रेलियन तोते हमारे कल मर गए थे। तो अभी तो मुझे लग रहा है कि सारे ओके हैं। अब ये है कि हमसे ये इतना डर भी नहीं रहे। ये देखो मैं इनके पास घूम रहा हूँ, लेकिन ये अब नहीं इतना डरते जितना ये पहले डरते थे। तो अभी हम ये सारी एक बार चेक कर लें कि कोई मरा वगैरह नहीं है, सब ओके तो है। तो इसलिए अब मुझे लग रहा है कि हमें इनके जो घर वगैरह वो यार एक मर गया है फिर ये आपस में, चलो साइड पे हो, ये आपस में लड़ते हैं, उस वजह से बेचारा मर जाता है। अब ये एक और ऑस्ट्रेलियन बेचारा इसी चक्कर में मर गया है कि ये आपस में लड़ रहे होंगे। ये देखें इसके चोटों के निशान भी इसके ऊपर काफ़ी हैं। तो अब ये सबसे बड़ी टेंशन हुई है, क्योंकि केजीज वगैरह ये सारे खाली हैं, इनमें से किसी ने भी कोई भी नहीं लिया। अब सारे उन्हीं के ऊपर ही लड़ाई कर रहे हैं। इसकी वजह से मसला ये हो रहा है कि अब ये बेचारे मर रहे हैं। अब इसका इतना दुख है कि यार तकरीबन हम ये इतने लेके आए थे, और मुझे लग रहा है कि हमें जो ऑस्ट्रेलियन है ये अलग करने पड़ेंगे और जो लव बर्ड हैं वो हमें अलग करने पड़ेंगे। अब ये भी समझ नहीं आ रही कि इनमें से कौन सा है जो लड़ता है। मुझे लग रहा है कि ये जो है ना हमारे काठे हैं ये, और ये जो हैं हमारे ये लड़ते हैं। मुझे कॉकटेल मुझे लगता है कि ये लड़ रहे हैं, क्योंकि बाकी जो छोटे हैं वो तो नहीं लड़ते। अब जैसे कि ये हैं डव, अभी तक हमारा कोई भी नहीं मरी। जितने भी डव बर्ड्स हैं वो सारे ओके हैं, सबको कोई मसला मसाइल नहीं है, सारे ठीक हैं। ज़्यादा अभी हमारा जो नुकसान हुआ है वो ऑस्ट्रेलियन का हुआ है, और साथ हमारे जो एक लव बर्ड है वो मरा है। वो इसी चक्कर में मुझे लगता है मरे हैं कि वो आपस में लड़ाई करते रहे हैं, तो इसलिए मरे हम। ये देखें ऑस्ट्रेलियन यहाँ पर था और साथ ये डव बैठी हुई थी। और मुझे लग रहा है डव ने ये जगह अपनी पक्की कर ली है। देखें यहाँ से ये उड़ भी नहीं रही और कहीं जा भी नहीं रही। तो इस वजह से ना काफ़ी सारे ये जो परिंदे हैं वो आपस में मर रहे हैं। अब इसको पहले हम बाहर निकाल लें। और ये देखें ये सारे मतलब हमसे तो अब ये ठीक हैं, हमें ये तंग नहीं कर रहे, लेकिन मसला ये है कि ये आपस में अब जगह के लिए लड़ रहे हैं। अब ये वाला आप देखें, ये हम जब सबसे पहले लेके आए थे ये वाला गंजा था और ये बीमार भी था। मुझे लग रहा था कि ये वाला बेचारा मर जाएगा, लेकिन ये अभी तक ठीक है। और ये बेचारा कोई और है, ये मर गया है। और हमारा कल एक बटेर भी मर गया था, वो भी जो बच्चे हमारे निकले थे उनमें था एक बड़ा था। उसके ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला इधर, ये वाला जो हिस्सा है ये वाला मार के ना उन्होंने उसका बेड़ागर किया हुआ था। तो ये वाला तो अभी ठीक है, और ये हाथ में नहीं आ रहा। हाँ ये भी अभी तक ठीक है, इनको अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो उम्मीद है कि ये नहीं लड़ेंगे। बाकी ये है कि अब हमें लग रहा है कि इनकी ना हमें ऑस्ट्रेलियन की जगह चेंज करनी पड़ेगी। ये जो साथ वाली खाली जगह है ना, यहाँ पे हम एक और केज बना के ऑस्ट्रेलियन उधर शिफ्ट कर देते हैं, और डव और बाकी कॉकटेल
और लव बर्ड्स और जो डव हैं वो हम इसी केज में रहने देते हैं, क्योंकि इस तरह अगर ये बेचारे रोज़ मरते रहे तो इनका फ़ायदा कोई नहीं है। क्योंकि मैंने यही सोचा था कि भाई इनको ना हम निकाल के जब ये बड़े हो जाएंगे और जब इनके बच्चे वगैरह निकल आएंगे तब हम इनको निकाल के बाहर शिफ्ट कर देंगे और जो बच्चे हैं उनको हम आज़ाद कर देंगे। लेकिन जिस हिसाब से ये बेचारे रोज़ बरोज़ मर रहे हैं तो आज़ाद तो छोड़ें, जो अपने हैं वो भी बेचारे मुझे लगता है नहीं बचेंगे। तो अब इनकी सबसे पहले हम जगह वगैरह का देखते हैं, वो चेंज करते हैं। और दूसरा भाई जबरान के लिए हमने जो है मोर, हमारी उनसे बात हुई थी जबरान से, वो हमने ऑर्डर कर दी हैं। वो 2 या 3 दिन तक इंशाल्लाह आ जाएंगे। पहले तो हमने सोचा था मुल्तान जाके लेके आएँ, लेकिन मुल्तान में भाई रेट बहुत हाई हुए हैं। ये एक बेचारा तोता कबूतर पहले का मरा हुआ है बच्चा, और साथ अब ये तोता मर गया है। तो रेट शेट काफ़ी हाई हुए हैं, इसलिए वहाँ पे ना प्रॉब्लम हो रही थी। तो जहाँ से बुरहान ने शामू मंगवाया था, वही उनका कोई दोस्त है जो कह रहा है कि मैं आपको पिकॉक अरेंज करवा के दे देता हूँ। तो इंशाल्लाह मोर कुछ दिनों तक आ जाएंगे। पेमेंट वगैरह हो गई है, हर चीज़ हमने कर दी है। तो जबरान को अभी तक हमने नहीं बताया, उसको भी यही कहा कि भाई अभी नहीं लेके आना, अभी जगह नहीं है, अभी तोते वगैरह मर रहे हैं। तो 1 या 2 दिन तक इंशाल्लाह जब लेके आएंगे तब जबरान को बताएंगे। वरना बरोज़ यही पूछता रहता है कि भाई कब आ रहा है, कब आ रहा है, कब आ रहा है। तो ले दे के उसकी बात एक ही जगह पे रुकी हुई है। तो बाकी ये है कि हमारा जो शामू है वो भी काफ़ी बीमार हो गया था, लेकिन अब वो ठीक हो गया। इसको हम ज़रा तंग नहीं करते, लेकिन ये काफ़ी बीमार है। लेकिन इसका गला वगैरह जो है वो ख़राब हुआ था। तो हमने कहा जिस तरह पैरेट पी को नुकसान हुआ, इसको भी नुकसान ना हो, तो इसलिए इसको डॉक्टर वगैरह के पास मुकम्मल चेक करवा रहे हैं। क्योंकि पहले तो हम इसको घर पे खुद चेक करते थे, मेडिसिन वगैरह देते थे, लेकिन अब हम इसको बाहर डॉक्टर को चेक करवा रहे हैं ताकि मुकम्मल इसका इलाज हो जाए। हाँ मानो, आजा भाई, आजा 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 आजा। तो यार बाकी हमारे जो हम कबूतर लेके आए थे उनका भी एक जोड़ा पेंडिंग है, वो इंशाल्लाह 2 या 3 दिन तक वो भी आ जाएगा। तो वो भी हम आपको इंशाल्लाह ज़रूर दिखाएंगे। बाकी शामू वगैरह जो है वो अंडे देना बंद कर गए, जिसके पुराने बच्चे हैं सिर्फ वही निकल रहे हैं। न्यू उनके अभी तक हमने कोई अंडे वगैरह नहीं उठाए, इसलिए हमारा ये जो केज देखें ये पहले से कम हो गया। पहले यहाँ पर भी थे, यहाँ पे हमने ये वाला कबूतर छोड़ा हुआ था, और यहाँ वाले जो हैं वो हमने निकाल के कर दिए हैं शिफ्ट। अब यहाँ पे सिर्फ जो बच्चे हैं सिर्फ वही फिर रहे हैं, और आपको मैं दिखाता हूँ कि हमने जो बच्चे हैं उनको कहाँ शिफ्ट किया है। तो आजकल मौसम ठंडा है, तो हमने उनको निकाल के ना बड़े केज में शिफ्ट कर दिया इधर। तो इधर यहाँ पे ये उस केज से ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ पे ये सुकून से अपने रह वगैरह लेंगे और जल्दी बड़े होंगे। और वैसे भी मिट्टी में जानवर जल्दी बड़ा होता है, तो इसलिए हमने इनको निकाल के वहाँ शिफ्ट कर दिया। हाँ मानो। और दूसरा ये है कि ये वाले माशाल्लाह हमारे जो हैं उसके बच्चे, अल्लाह आपका भला करे, वो काफ़ी बड़े हो गए हैं और अब पहले से बेहतर हैं। टर्की बर्ड्स के जो बच्चे हैं वो अब माशाल्लाह अपना साइज़ निकालते जा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह वो बड़े हो जाएंगे। चल बेटा तू अंदर चाह, मेरा चूज़ा बीमार है कि मरिया होया वो। अंदर चाह, मैं तुम 2 मिनट तक खड़ दा, 2 मिनट दे। हाँ ये वाला एक चूज़ा जो है ये भी मुझे बीमार लग रहा है, बुरहान को बताता हूँ तो वो इसको आके देख लेगा। ये वाला जो चूज़ा है ये मेरा ख्याल उसने जो मुर्गा है जिसकी एक आँख नहीं है, ये वाला उसका है। तो ये भी मुझे लग रहा है काफ़ी बीमार है, इसलिए बुरहान को बताऊंगा तो वो उसको देख लेगा। बुरहान अभी बाहर गया हुआ है, तो और पैरेट पे उसको जो शामू का डॉक्टर आया था उसको छोड़ने गया हुआ, तो मैंने कहा तब तक मैं आपको इसके बारे में बता दूँ, क्योंकि उसको आते आते टाइम लग जाएगा। और इसको हम इंशाल्लाह 1 या 2 दिन के अंदर यहाँ तो अलग केज में शिफ्ट करेंगे, या उस केज के अंदर हम पार्टीशन इस हिसाब से करेंगे कि जो ऑस्ट्रेलियन है उनको हम बिल्कुल सेपरेट कर देंगे। उससे ये है कि ऑस्ट्रेलियन बच जाएंगे, इस तरह वो बेचारे मरते जा रहे हैं। तो यार बाकी इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।